अलमुमताज वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये वीडियो ऐसी कौम के बारे में है जिस पे आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खित्ता हो जो इस मुल्क के बारे में मुस्बत राय रखता हो। हर कौम का नजरियाती, सकाफती और मजहबी हवाले से इख्तिलाफ तो बनता है। बदकिस्मती देखें, इस मुल्क के बाज ऐसे बासी भी हैं जो खुद अपने ही मुल्क के वजूद पे तनकीद करते नहीं थकते। दोस्तों, ये बेसगीर की जमीन का ऐसा टुकड़ा है जो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से कयाम के बाद से ही हर ताकतवर मुल्क चाहता था और है भी कि ये मुल्क हमारे पल्ले में रहे। ये मुल्क कोई और मुल्क नहीं बल्कि सब्ज और सफेद रंग रखने वाला परचम जो मुस्लिम अक्सरियत और गैर मुस्लिम अकलियत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन पाकिस्तान है, जिसके बारे में एक मुअर्रिख़ ने कहा था कि पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान ज़ेर इताब आएंगे और अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल होगा। मुअर्रिख़ की बात आज 100% सच साबित हो रही है। इस हकीकत से इस वक्त के हुक्मरान बखूबी आगाह थे। पाकिस्तान के कयाम के बाद ही माली वसाइल का सबसे बड़ा मसला दरपेश था, मगर माली मुश्किलात में घिरे मुल्क के बानी को जब पता चलता है कि नीदरलैंड के असलहे से भरे 2 जहाज ताज बरतानिया की इजाजत से कराची में उतारे गए जो इंडोनेशिया में जारी आज़ादी की गोरिला जंग में मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कब्जा कर लिया। साथ ही अपने गोरिला जंगजू इंडोनेशिया भेजे। 600 जंगजुओं में से 500 शहीद हो गए थे। जिंदा बच जाने वालों को 1995 में इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने एजाजात से नवाजा। बाद अज मर्ग बानी पाकिस्तान को अपने मुल्क के सबसे बड़े सिविल एजाज से नवाजा। 1965 की जंग में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। इस मौजू पे मेरी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान की आजादी के कुछ दिनों बाद ही अरब इसराइल जंग शुरू हो जाती है। तब पाकिस्तान ने अरब वॉर में मुस्लिम ममालिक की भरपूर मदद की थी। इसी जंग में पाकिस्तान ने चेकोस्लोवाकिया से राइफल्स खरीदकर अरबों के हवाले की तो वारशिप खरीदकर मिस्र के हवाले किए। दोबारा जब अरब इसराइल जंग शुरू होती है तो पाकिस्तानी पायलट वॉलंटियरली हिस्सा लेते हैं और उन्हें जंगों के बारे में एक इसराइली एयर चीफ ने कहा था कि अरब इसराइल जंग में जितने भी हमारे जहाज गिराए गए वो सब के सब पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराए। इस पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तुर्की में जब कुर्द बागियों ने बगावत का ऐलान किया तो तुर्की के पास बगावत का मुकाबला करने के लिए असलहा नहीं था। नेटो मेंबर होने के बावजूद भी नेटो ममालिक ने बागियों को तो सपोर्ट किया था, मगर तर्कीये की कोई मदद नहीं की गई थी। कुर्द बगावत को कुचलने में पाकिस्तान ने न सिर्फ मदद फराहम की बल्कि गोरिला वार को कुचलने के लिए असलहा भी दिया। इस बगावत ने तर्कीये की मईशत को तबाह कर दिया था। दोबारा से जदीद तर्ज मईशत का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने ही फराहम किया। तर्कीये ने आज भी तहरीक खिलाफत की कुर्बानी को याद रखा हुआ है। दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों की भरपूर इज्जत करते हैं, इनमें से तुर्की भी एक है। पाकिस्तान ने यूरोप के खिलाफ बोस्निया की उस वक्त मदद की जब तमाम मुस्लिम ममालिक ने चुप का रोजा रखा हुआ था। तब पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने बोस्निया की न सिर्फ डिप्लोमेटिक मदद की बल्कि ISI ने बोस्निया को वेपन्स की सप्लाई की। इस वक्त के DGISI जनरल जावेद नासिर ने एतराफ भी किया था कि बोस्निया में अक़वाम मुत्तहिदा के हथियारों की पाबंदी के बावजूद ISI ने बोस्निया की आर्मी को एंटी टैंक गन्स और मिसाइल भी मुहैया किए थे। इस मदद ने सर्बों को मुहासरा उठाने पर मजबूर किया। जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोस्निया गवर्नमेंट की मदद करने पर पाकिस्तान से डिमांड की कि ISI के साबिक DG जनरल जावेद नासिर को हमारी कस्टडी में दें, तो पाकिस्तान ने जनरल जावेद नासिर को हवाले करने से साफ इनकार कर दिया था। 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, क्योंकि 65 की जंग में ईरान ने भी पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। बल्कि पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क भी ईरान ही था। पाकिस्तान का सबसे पहला दौरा शहंशाह ईरान ने किया था। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि शहंशाह ईरान को खाना पेश करने के लिए इनकी शान के मुताबिक बर्तन भी नहीं थे। तब नवाब ऑफ बहावलपुर से अर्ज करके बर्तन मंगवाए गए थे। नवाब ऑफ बहावलपुर ने सोने के बर्तन रियासत पाकिस्तान के हवाले किए। जब पाकिस्तान की हुकूमत ने वापस करने चाहे तो नवाब साहिब ने कहा, ये तो मैंने पाकिस्तान को अतिया कर दिए। ईरान इराक वार के दौरान पाकिस्तान ने इस वार को रोकने के लिए बहुत मुश्किल किरदार अदा किया। जब जनरल जियाउल हक ने 1980 में UK का दौरा किया तो उन्होंने पेशिन गोई की थी कि ईरान इराक वार का खात्मा मिलिट्री स्केल मीड पर होगा। ऐसा ही हुआ। दोस्तों, स्टील मीड शतरंज के खेल की ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है
जिसकी बारी हो वो कोई चाल ना चल सकता हो तो खेल खुद ब खुद बराबर हो जाता है। ईरान इराक वार को बराबर करने में पाकिस्तान का ही वो मुश्किल किरदार सामने आया था। अगर आज चाइना हमारा दोस्त और हर मुश्किल में हमारे साथ है तो गुजरे कल पाकिस्तान ने भी ऐसा रोल अदा किया हुआ है। पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया और अपना एम्बेसडर चीन भेजा था। दुनिया के लिए चीन को वो सिफारती रास्ता दिया जिससे दुनिया के साथ चीन को सिफारती ताल्लुकात कायम करने में मदद मिली। पाकिस्तान के दौरे पे आए जब चीन के वफद ने कराची में हबीब बैंक की बिल्डिंग देखी तो वो हैरान हो गए। इसके साथ साथ यूएन में सीट के लिए भी चीन की राह हमवार की। टाइगर्स ऑफ तमुल जो कि श्रीलंका की दहशतगर्द तंजीम थी, इंडिया की मदद से इस तंजीम ने श्रीलंका के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने इस नासूर से श्रीलंका की जान छड़ाई। इस खतरनाक तंजीम को जड़ से काटने के लिए ISI ने भी मदद फराहम की। श्रीलंका आज भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। 1980 में जब जिम्बाब्वे को ग्लोबल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की हर किस्म की मदद की। इसके अलावा 2007 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की आर्मी को भी ट्रेन किया। अल-मुमताज वाइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया में एक कहावत मशहूर थी कि अगर आसमान पे 2 परिंदे लड़ रहे हों तो समझ जाना कि बरतानिया की साजिश होगी, और यही मगरिब का वतीरा रहा मुसलमानों के बारे में। अफ्रीका वो बर्रे आज़म जिसको मुस्लिम बर्रे आज़म भी कहा जाता था, इसमें मगरबी साम्राज्य ने वो चालें चली कि पूरा अफ्रीका ही खाना जंगियों में चला गया। असल मकसद अफ्रीकी वसाइल को लूटना था। पहले खाना जंगी का माहौल पैदा किया गया, फिर अमन के नाम पे अमरीकी ट्रुप्स आ गए। 1993 में जब US ट्रुप्स सोमालिया के मेरिकैंस के इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान फंस गए, वो पाक फौज ही थी जिसने US ट्रुप्स की मदद की और उनको रेस्क्यू किया। अफ्रीका में साम्राज्य फ्रांस था। जब अफ्रीकी ममालिक में आजादी की लहर चली तो अल्जीरिया ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने अल्जीरिया की फ्रांस से आजादी पर अल्जीरिया को सपोर्ट किया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने अल्जीरिया को तस्लीम किया। अल्जीरिया की सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान के फ्रांस के साथ ताल्लुकात भी काफी खराब रहे। एक वक्त वो भी था जब दुनिया पाकिस्तानी कौम को एजुकेटेड तस्वुर करती थी। यही वजह थी कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी तबाह हो गया तो जर्मनी ने पाकिस्तान से एक मुआहदा करना चाहा कि जर्मनी को पाकिस्तान सक्लेड पर्सन फराहम करे, मगर उस वक्त के हुक्मरान सदर अयूब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इतने पसमानदा मुल्क में अपने शहरी भेजकर रिस्क नहीं ले सकता। ये वही वक्त था जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा देकर मदद फराहम की थी। 1970 की दहाई में मुत्तहिदा अरब अमारात को सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया। UAE की आर्मी को पाकिस्तान ने ट्रेंड किया। UAE की एयरफोर्स को भी पाकिस्तान ने कायम करके दिया। यही वजह है कि UAE के पहले 5 एयर चीफ पाकिस्तानी थे। 70 की ही दहाई में पाकिस्तान ने एक ऐसे बैंक की बुनियाद रखी। इस बैंक का नाम बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल यानी BCCI रखा गया, जो गरीब इस्लामी ममालिक को मदद फराहम करता था। खाना जंगी में घिरे ममालिक की माली मदद की जाती। इस बैंक की 70 ममालिक में 400 ब्रांचें थीं। ये उस वक्त वर्ल्ड बैंक से बड़ा बैंक बन गया था, जिस पे बाद में दहशतगर्दी की मुआवनत की वजह बनाकर पाबंदी भी लगा दी गई। अमेरिका और इसराइल की तरफ से इन ममालिक के नाम आते ही वजह खुद ब खुद समझ आ जाती है। इस पे मेरी एक मुकम्मल वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बावजूद इसके कि आज पाकिस्तान के हालात बहुत दिगरगू हैं, तो माजी में अच्छे भी थे। कौमों की जिंदगी में ऐसे हालात आते रहते हैं। इंशाअल्लाह ये मुश्किल भी गुजर जाएगी। उम्मीद है आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत। अल्लाह हाफिज।